चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कैथल के रामपाल कश्यप ने 14 साल के बाद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। पीएम मोदी के बनने और मिलने को लेकर उन्होंने कसम ली थी। 2014 से उनका मिलने का इंतजार था और रामलाल कश्यप हरियाणा की बीजेपी सांसद ने पीएम तक पहुंचाया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हरियाणा के बीजेपी सांसद ने पीएम तक पहुंचाया, पीएम से मिलवाया है। तो कैथल के रामपाल कश्यप ने 14 साल के बाद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है और मोदी के पीएम बनने और मिलने को लेकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। 2014 से मिलने का इंतजार लगातार वो कर रहे थे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दी। तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उन्हें जूते पहनाए हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिल लेते हैं वो जूते नहीं पहनेंगे, नंगे पैर जो है वो चलेंगे। लेकिन इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जूते जो हैं पहनाए और पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के यमुना नगर में कल बीजेपी के वर्कर रामपाल को जूते पहनाए। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी ने जूते पहनाए और रामलाल 14 साल से नंगे पांव थे। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार और नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन जाते तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। मोदी ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस दौरान पीएम ने कहा ऐसा व्रत दोबारा ना करें। अब ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि रामपाल कौन है जिन्हें मोदी ने खुद जूते पहनाए और रामपाल ने किस वजह से प्रण लिया था और किसने उन्हें पीएम से मिलाया, उनकी फैमिली में कौन कौन है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब रामपाल ने इंडिया न्यूज से बातचीत में दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैथल के रामपाल कश्यप को जूते पहनाया क्योंकि इन्होंने प्रण ले रखा था और पिछले 14 साल से नंगे पांव थे। रामपाल जी, क्या प्रण लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपको जूते पहनाए, कैसा फील हो रहा है? 2012 में मैंने ये प्रण लिया था कि मैं अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं डालूंगा जब तक बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आएगी। जब मोदी जी मेरे को जूते पहनाएंगे तो मैं जब पहनूंगा, नहीं तो सारी उम्र ऐसे ही निकाल दूंगा। तो आज उन्होंने आपको जूते पहनाए हैं, तो कैसी वो मुलाकात थी और अब कैसा लग रहा है कि आपको जूते पहनाए और अब आप गाँव आए हो? मेरे को तो जैसे साक्षात भगवान मिल गए हैं। आज मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है जी। तो खुशी का ठिकाना नहीं है, किस तरह से मुलाकात रही, कितनी देर आप उनके साथ रहे? मैं आधा घंटा रहा जी उनके साथ मुलाकात हुई मेरी। तो ये प्रण कैसे लिया था आपने? मैं कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि भी झंडा उठाए फिरे जाता है, कोई यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि भी आज से मैं अपने पाँव से जूते ही निकाल दूंगा। जब बीजेपी की सरकार आएगी जब अपने पाँव में जूते डालूंगा, नहीं तो सारी उम्र ही ऐसे रहूंगा। तो आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। परिवार में कौन कौन है? 2 लड़के हैं जी, एक लड़की है और बड़े लड़के की अभी शादी हुई है, 2 एक महीने हुए। तो बेटे की बताया आपकी शादी हुई थी तब भी आपने जूते नहीं डालते? नहीं डाले नहीं है जी, लड़का मेरे साथ लड़े भी, भाई मेरी बेइज्जती होगी, माँ मैं नहीं डालूंगा, मैं तो वैसे ही जाऊंगा। कब हुई थी शादी? ये अभी 2 एक महीने हुए हैं जी। तो लोग गांव में चर्चाएं क्या चलती थी क्योंकि आप जूते नहीं डालते थे, तो किस तरह क्या बोलते थे लोग? गांव के तो मेरे को पागल कहते थे कि भाई ये पागल है, इसको पता ही नहीं है कि भाई पाँव में कुछ लग गया। तो मैं मजाक करते थे मेरा लोग। जब मजदूरी करने जाते तब भी बिना जूते? हाँ जी, बिना जूते। मिस्त्रियाँ पे पूछ सकते हैं जी यहाँ पे। तो अब क्या चर्चाएं? अब तो जी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने आपको जूते बना दिए। ठीक है, बढ़िया, अभी अच्छा। तो हमारे साथ रिंकू शर्मा जी हैं जो इसी गांव से है, खेड़ी गुलाम अली से। रिंकू जी, क्या चर्चाएं थी गांव में, क्योंकि ये एक भोले इंसान है, मेहनत मजदूरी करते हैं, इनके परिवार में कौन कौन है, तो किस तरह की चर्चाएं थी? सबसे पहले नमस्कार भैया जी, मेरा नाम रिंकू शर्मा खेड़ी। मेरे छोटे से गांव में इंडिया न्यूज का मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चर्चाएं आपको पता है, किसी प्लेयर को ले लो, किसी पहलवान को ले लो, पीछे पीछे का जो स्ट्रगल होता है उसको कौन, जब वो फेमस हो जाता है तो सब चाहते हैं भाई ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मौसा है,
ये मेरे मामा रिश्तेदारियां गिनाने लग जाते हैं। इसका जो स्ट्रगल शुरू होता है 2012 के अंदर, 2012 के अंदर मेरे पास के गांव नागड़ से श्री घनी प्रकाश जी को टिकट मिल जाती है भाजपा पार्टी की, और वो जबरदस्ती दी जाती है। देखो उस टाइम अस्तित्व नहीं था, कोई मतलब जानता भी नहीं था भाजपा पार्टी को, और उस टाइम उनको टिकट मिल जाती है। मात्र हल्का गुला से 18 से 20 वोटें मिलती हैं। और इस बंदे ने भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर और गुलालका के अंदर भाजपा पार्टी कभी नहीं आएगी। इस बंदे ने उस दिन से प्रण लिया और इसने अपने मन के अंदर धार लिया, भाई या तो जब हरियाणा में, भारत में बीजेपी आएगी, या तो तुम गांव से चला जाना या मैं चला जाऊंगा। और इसने अच्छा, ये शर्त रखी थी उस बंदे, मतलब उस बंदे को इसने बोला, जैसे इसको ताना मारा तो इसने भी उसके बदले में जवाब दिया। तो इस बंदे ने उस दिन अपने मन में एक प्रण और लिया कि जब तक भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बन जाते और हरियाणा और भारत के अंदर पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार नहीं आती, तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। जैसे श्री राम जी का वनवास 14 साल का था और इस भाई का भी वनवास 14 साल का था। उनको 14 साल के बाद राज्य मिला और इस भाई को 14 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी मिले। बीजेपी में कोई पद था? इनके पास मेरे ख्याल में एक छोटा सा पद था, ओबीसी के, मेरे ख्याल में मेरे मंडल से, सीवण मंडल पड़ता है, उसके अध्यक्ष थे। वो भी इनके पास से, मतलब गरीब आदमी है यार, सब जगह आपको पता ही है, मतलब वो भी तो अब चर्चाएं क्या गाँव? अब तो चर्चाएं आपको पता ही है। एक बात बताओ, सुशील कुमार पहलवान थे, उसकी क्या चर्चा थी जब वो पदक ले आया। गीता संगीता फोगाट, अब परसों 146 रन बनाया अभिषेक शर्मा ने T20 में हैदराबाद के, उसकी क्या चर्चाएं होंगी? पीछे का स्ट्रगल कौन जानता है? उसके पिताजी ने पीछे बताया कि साइकिल के पीछे पिछली साइकिल की काठी के ऊपर में बैठा के ले जाता था, उस टाइम उसको कौन जानता था? अब उसने 146 रन लगा दिए तो उसको विश्व जानने लग गया। अब ऐसे ही रामपाल जी को नरेंद्र मोदी मिल गए और अपने पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम पे पर्सनली उन्होंने इनकी वीडियो डाली, और 30 मिनट भाई साहब, कमाल मान गया। 30 मिनट तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कौन देते वो? एक नरेंद्र मोदी जो भारत देश का प्रधानमंत्री, एक आम आदमी, एक वोटर ही है, इसके पास क्या है? कोई मंत्री, कोई विधायक, उसको भी नहीं टाइम देते 30 मिनट तो, मीडिया के सामने भी नहीं आते वो 30 मिनट तो, और इसको 30 मिनट मिले, उसकी पीठ थपथपाई भाई जो आपने स्ट्रगल किया, धन्यवाद। इसका धन्यवाद किया, कमाल देखो। थैंक यू। तो ये थे रामपाल जी और रिंकू शर्मा जी। जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामपाल कश्यप को जूते पहनाए और पूरे गांव में, और रामपाल जी का परिवार तो खुश है और पूरे गांव में एक खुशी की लहर है। कैथल से वीरेंद्र पुरी, इंडिया न्यूज।